जय श्री राम। रामेश्वरम की यात्रा के साथ हमारी ये रामायण यात्रा भी पूरी होती है। एक भद्राचलम भी बाद में हमारे शेड्यूल में ऐड किया गया था, लेकिन मौसम ख़राब होने के कारण हम वहाँ नहीं जा पाए और रामेश्वरम के बाद ट्रेन सीधी दिल्ली सफदरगंज रेलवे स्टेशन पहुँची। यात्रियों का अनुभव आशा करती हूँ बहुत अच्छा रहा। कहीं कहीं कुछ असुविधाएं हुई, लेकिन उसका समाधान यात्रियों ने या सबने मिलकर कर लिया। रामायण यात्रा के संबंध में एक सुझाव मैं IRCTC को देना चाहूँगी कि अगर दर्शनीय स्थलों की संख्या कम कर दी जाए और जहाँ हम रुकने वाले हैं, जहाँ यात्री रुकने वाले हैं, वहाँ पर पड़ाव 1 दिन का ना करके 2 दिन का अगर किया जाए तो दर्शनीय स्थल को बहुत अच्छी तरह से देखा जा सकता है, उसका आनंद लिया जा सकता है और इसके साथ ही लोग थोड़े से आरामदायक स्थिति में रह सकते हैं। लेकिन कई जगहों पर, जैसे हम अयोध्या, बनारस और कई जगह पर कम से कम 2 दिन का वक्त समय होना चाहिए सारी जगहों को अच्छी तरह से देखने के लिए। कहीं कहीं थोड़ी सी जल्दबाजी करनी पड़ी, थोड़ी सी भागाभागी जैसे हो गई, तो वो एक सभी लोगों के लिए थोड़ा सा असुविधा का कारण हो गया था। तो कहीं हम रुकना चाह रहे थे लेकिन रुक नहीं पा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में अगर 8 जगहों की बजाय अगर 5 ही जगह दिखाएं, लेकिन वहाँ 2-2 दिन रहा जाए तो सारी जगहों को अच्छी तरह से देखा जा सकता है और आनंद भी अच्छी तरह से लिया जा सकता है। तो ये एक मेरा IRCTC को सुझाव है। यात्राओं का जो 2 पड़ाव 2 दिन का रहने से एक सुविधा ये भी होगी यात्रियों को कि लॉन्ड्री एक तो भागाभागी नहीं होगी और दूसरे लॉन्ड्री वो खुद भी अपने कपड़े धो सकते हैं या होटल में भी धुलवा सकते हैं। ये असुविधा हम सबको हो रही थी। तो इसके कारण जब हम 2 दिन के लिए यात्री रुकेंगे कहीं एक जगह पर, तो बहुत निश्चिंत होकर के रुक सकते हैं और सारी जगहों को बहुत ही आराम से देख सकते हैं और उनका आनंद ले सकते हैं। तो ये भी एक बात जो है, पड़ाव अगर 2 दिन का रखा जाए कहीं कहीं तो अच्छा रहेगा। ट्रेन में हमने जो अपना समय बिताया तो ये बहुत ही मुश्किल था कि सब अलग अलग केबिन में होते थे, लेकिन सबको एक साथ जुटाकर हम किस तरह से थोड़ा सा समय बिताएं। तो उसके लिए हमने एक सुझाव अपनाया कि हमने कीर्तन करना शुरू किया। हमारी ट्रेन में ही ढोलकी, मंजीरा, ये खरताल, ये सब मौजूद था और हमें सभी सुदृढ़ जो क्या कहेंगे कुशल महिलाओं को बजाना आता था, उन सब लोगों ने बजाया और हमने बहुत सुंदर भजन का आनंद लिया। आप भी देखिए हमने कैसे आनंद किया।
दो मेरे नामों में, नाम को जोड़ दो मेरे नामों में। पाप पुण्य का बन कर आया मैं तेरा ठेकेदार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा राधा तेरी प्रेम दीवानी, राधा तेरी प्रेम दीवानी, मीरा तेरी दर्द दीवानी, मीरा तेरी दर्द दीवानी। दोनों के दिल में, दोनों के दिल में राम नाम की नैया लेकर सतगुरु डरेगा, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा, आओ मेरी नैया में ले लंच के बाद, दोपहर के खाने के बाद हमने अंताक्षरी भी खेली और ये अंताक्षरी का भी बहुत आनंद आया, बहुत मज़ा आया। पता चला कि लोग कितना अच्छा गाते हैं और सबकी कुशलता जो है सामने धीरे धीरे आने लगी और सब लोगों ने बहुत आनंद लिया। प्यार का इरादा है, दिल की जानता ही नहीं, अदाएं दिल की जानता ही नहीं, मेरा हमदम भी कितना सादा है। नहीं, दूसरा है, बोलो 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 बोले। पापा को मम्मी से प्यार है ना, बोलो बोलो। ले अक्षर लाल, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। लाल छड़ी में हम जहाँ से गए और बात बढ़ी, मौसम भीगा भीगा, मैं तो गिरा मैं तो गिरा मैं तो गिरा, हाय अल्लाह आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह है। सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करो क्या इनकी जिसने तुझे बनाया। ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, मेरा दिल कब तलक दिल मेरा तोड़ेगा। गे 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 गगन में उड़ते बादलिया, नहीं 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 में जलता नहीं, हमारा कर दे। नहीं, गगन से नहीं शुरू है वो। तुम है किसी के प्यार में, दिल सुबह शाम
दे बादल। पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उनका नाम हाय राम, मैं तन डोले मेरे दिल का हुआ करार रे, तो मिल जावे बांसुरिया। ये इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरे सनम दे दो। दुनिया वालों से तू अरे वाह है नहीं ए आ बराबर है भैया। नहीं है नहीं आ है ए आ से आम। इस मैं भी ये बोल रहा था। हमारा न हुआ, दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, गैर थे अपनों का सहारा न हुआ, आजा मेरे नींद लेके आजा अपने नयन बिछाए, आजा अपने चरासी आहट। यात्रा के जो आखिरी दिन जब हमारी ट्रेन रामेश्वरम से दिल्ली की ओर जा रही थी, तो हम सब ने निश्चित किया कि हम सुंदरकांड का पाठ करेंगे और सभी यात्री बैठकर रेस्टोरेंट में सुंदरकांड का बहुत सुंदर ढंग से हमने पाठ किया। तो आइए आप भी देखिए, आनंद लीजिए। मंगल भवन अमंगल हारी, सिजटासन बोली कर जोड़ी, सजाऊं देह कर बेगी उपाई, दुसह बिरह अब नहीं सही जाई, मात अनल पुनि देहु लगाई, निज भवन सिधारी, कैसी ता विधि भा प्रतिकूला, मिलई न पावक मिटई न प्रियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक अवतारा, पावक में सच सवत न मानव मोहि जानि हत भागी, सुनई विनय मम सत्य नाम कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारि तब जनु अशोक अंगार, दीन हर्ष उठ कर गए सियावर राम, जय जय राम मेरे। मंगल भवन अमंगल हारी, तब दशरथ अजर बिहार, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित चकित चितव मुदरी पहचानी, माया ते अस रच नहीं जाई, सीता पर विचार करना ना, श्रवणामृत जय कथा सुहाई, कही तो प्रगट होत किन बैठी मन में भयहु, राम दूत में मातु जानकी, सत्य सपथ राम, जय जय राम। मंगल भवन
भवन अमंगल हारी सुनि सुत बदलंग गए पुकारत कछु हद मारे सुबट अपारा देख विटप गई तर जाता ही निपाति महाधुनि गर जा गवौ सुदशरथ अजर बिहारी कछु मारे सी कछु मरदसी कछु मिलिए सिधरि दूर कछु पुनि जाय पुकारे प्रभु मरकट बल भूर सियावर मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी सुनि सुत बदलंकेश रिसाना पठियत मेघनाद बलवाना कर आई चला इंद्रजित अतुलित जोधा बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा कटकटाई गर्जा अर्धावा अति विशाल तरु एक उपयस भावा हम पन शरणागत भयहारी शरणागत भय चल भगवाना तबौ सुदशरथ अजर बिहारी निहित अनुमान नर पावर पाप में किन्हीं लोक ध्यान दिया मंगल भवन अमंगल हारी कोटि विप्र बदला गई जाओ ना सही तभी सन्मुख आव की सोई। ये मेरे रामायण यात्रा से संबंधित सारे वीडियो जो मैं अपने संस्मरण के लिए रखना चाह रही थी, इसको मैंने आप सबसे साझा किया। जो लोग भविष्य में इस रामायण यात्रा में दिलचस्पी रखते हैं, वे जाना चाहते हैं, उनको एक जानकारी के लिए ये वीडियो बहुत काम आएगा। तो इसीलिए मेरा जो उद्देश्य था ये वीडियो बनाने का, एक तो हमारे संस्मरण हम सब यात्रियों में साझा करें, दूसरा जो आने वाले भविष्य में जो यात्री जाना चाहते हैं रामायण यात्रा की ओर, उनके लिए जानकारी के लिए ये रामायण यात्रा, क्योंकि उनको एक जानकारी रहने से वो बहुत सुविधाजनक हो जाती है। जो यात्री भविष्य में जाना चाहते हैं, जो लोग बहुत दिलचस्पी रखते हैं रामायण यात्रा से संबंधित, उनको मैं फिर से बताना चाहूँगी कि कई जगह पर बहुत पैदल चलना होता है, क्योंकि बड़ी बस होती है तो बड़ी बस नहीं जाती है, तो वहाँ पर छोटी बस या छोटी टेम्पो ट्रेवलर जाती है। लेकिन कई जगह बहुत लंबा पैदल चलना होता है, कभी कभी 2 किलोमीटर भी हो जाता है। तो ये चीज़ें समझ लें और आपकी ज़रूरत की चीज़ें लेकर चलें, तो ये आपके लिए सुविधाजनक होगा। कैसा मौसम है और किस तरह की चीज़ों की आवश्यकता यात्रा के दौरान पड़ेगी, ये सारी चीज़ें ले लें। रामायण यात्रा से संबंधित जो भी मेरे वीडियो है ये मैं आज पूर्ण करती हूँ। और अगर कोई आप लोगों को आपत्तिजनक बात लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और आप कोई सुझाव देना चाहें, कोई बात बताना चाहें तो स्वागत है, हमेशा स्वागत है। जय श्री राम।